नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि हर 2 दिन को छोड़कर भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद हो जाता है। किसी को लेकर कोई फांसी लगाने की मरने की बात कर रहा है तो कोई किसी को डायरेक्ट गाली गलौज की बात कर रहा है। ऐसे नॉन सेंसेबल लोग हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में पैदा हो गए हैं ना, जो भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम तो कर ही रहे हैं, साथ में एक ऐसे स्तर पर ले जाकर छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जहां से उठना हर कोई को मुश्किल होगा। आज इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा क्योंकि मैंने सारी चीजें देखी और सारी चीजें मैंने एनालाइज किया और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको देखना चाहूंगा कि किस तरीके से जो खेसारी लाल यादव हैं उनको एक कॉन्स्पिरेसी की तरह साजिश रचकर उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनके नाम पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है और उनके नाम को लेकर जिस तरीके से उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है, उन सभी का मैं आज इस वीडियो में पर्दाफाश करने वाला हूं। इसलिए आप वीडियो को अंतिम दौर तक बने रहिएगा और इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से एनालाइज कीजिएगा, ध्यान से सोचिएगा कि एक्चुअली में मैं बोल क्या रहा हूं और वो लोग क्या बोले हैं जो इस तरीके का एक कॉन्स्पिरेसी को रचकर एक बड़े सुपरस्टार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे चैनल भोजपुरी रिमझिम को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दरअसल ये मामला अमरजीत का है। जी हाँ, अमरजीत जहानाबाद के रहने वाले थे और वो शायद गुजरात दंगे में आई थिंक उनका निधन हो गया था, जिसके बाद से खेसारी लाल यादव जो है और उसी समय वहां पर कहीं पहुंचे हुए थे और उन बच्चों को गोद लेने की बात कही थी। ठीक है, गोद लेने का मतलब ये है कि उनका जो एजुकेशन है, उनका जो फीस है, वो सारा खेसारी लाल यादव मैनेज करेंगे। कई साल पहले 2018 की घटना है और 2018 के बाद लगातार चीजें चल रही है। 18 बीत गया, 19 बीत गया, पूरा का पूरा 20 बीत गया और अब जो है 21 आया हुआ है। लेकिन जिस तरीके से इस मामला को एक्सपोज किया जा रहा है तो इस मामले को देखकर लगता है कि इसमें कई सारी ऐसी चीजें आ रही है सामने, जिसको देखने के बाद अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि भैया किसी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, किसी को नीचा गिराने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे उनको क्या फायदा है, इसकी मैं पूरी जानकारी बताने वाला हूं। दरअसल ये मामला आप सभी को पता है, जहानाबाद अमरजीत नाम है उनका, जो कि 2 बच्चे का खेसारी लाल यादव ने गोद लिया था और उसको पढ़ा रहे हैं। 2018 का मामला है, अभी तक कोई भी शिकायत नहीं थी, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं थी, कोई भी कोताही नहीं थी और ना ही स्कूल की तरफ से, ना ही प्रशासन की तरफ से, ना ही उन बच्चों की तरफ से ऐसी शिकायत आई थी कि खेसारी लाल यादव जो है उन बच्चों का फीस पे नहीं कर रहे हैं या फिर जो भी उनको साथ दिक्कतें हो रही हैं उसको खेसारी लाल यादव पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा कोई भी मामला हमने नहीं सुना है, बाकी आपके संदर्भ में होगा तो इस बात को हमारे सामने जरूर रखिएगा। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि एक संतोष रेणु यादव है, संतोष रेणु यादव जो एक अपने आप को सिंगर कहता है और उसका एक गाना था और उस गाने को पब्लिसिटी मिली थी, हालांकि मैंने उस गाने को सुना था, लेकिन ये बंदा गाना गाने के बावजूद अपने गाने में पूरा का पूरा कंसंट्रेशन करना चाहिए, अपने गाने पर पूरा का पूरा फोकस करना चाहिए और एक ऐसा स्टार बन जाना चाहिए कि किसी को शिकायत करने की जरूरत नहीं है, खुद जाकर वहां पर मदद कर सके। लेकिन वो बंदा अपने अस्तित्व को भूल गया, अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको भूल गया और अपना जो पोटेंशियल है कि हम कर सकते हैं, शायद उस चीज को भूल गया और इस प्रकार के बेकार की चीजों में लग गया। एक बेकार का पॉलिटिकल जो कॉन्स्पिरेसी होता है उसमें लग गया और तमाम ऐसे उसको सीरियसली कोई नहीं लेता। हालांकि वो गाना गाता और गाना गाकर एक बड़ा लेवल पे पहुंचता तो शायद मुझे लगता है कि वो उसके अंदर शक्ति होती, एक पोटेंशियल होता, एक ऊर्जा होता कि किसी भी चीज को अच्छे तरीके से कर सके, किसी भी तरीके की बुरे तरीके से हो रही तो वहां पर जाकर खुद जो है वो मदद कर सके। लेकिन वो तेल खातिर रो रहा है, अपने आप को कोस रहा है कि मैं गरीब परिवार से हूं, मैं किसी को मदद नहीं कर सकता हूं। तो ये बस इसकी गलती है कि ये अगर गरीब है तो ये खुद अपनी वजह से है, जिसकी वजह से ये अपने काम पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि फालतू लोगों के नजर में आके फालतू लोगों के साथ संबंध रखे और इस प्रकार के विवादित चीजों बोलने को लेकर हैं जिस तरीके से ये सामने आया है, तो शायद इसीलिए ये आज तक आगे बढ़ नहीं पाया है। कई सारे इसको लेकर मामले आते हैं, किसी पर कभी गाली देता है, किसी को कभी गाली देता है, किसी को ये कहता है, किसी को वो कहता है, ऐसे तमाम ऐसे लाइव वीडियो शेयर करता रहता है। लेकिन इसका कोई भी जो एक होता है ना कि औकात वाली बात, वो कोई उसको वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि बार बार आप एक ही चीजों को बार बार ऐसे मुद्दों को लेकर आप जो घिसे पीटे हैं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है और जिसका कोई रेपुटेशन नहीं है, और उसी चीज पर आप बात करोगे तो आपको कौन सीरियसली लेगा। और आप उसके खुद जाकर लाइव वीडियो में देख सकते हैं कि कमेंट में इतना ज्यादा गालियां मिला है, इतना ज्यादा गालियां मिला है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि वो लाइव ही क्यों आता है जब उसको लगभग 100% में 80% गालियां ही मिलती है। तो खैर ये उसका मैटर है कि हाँ भाई क्या करे क्या नहीं करे, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि किसी के बारे में बिना कुछ सच्चाई जाने, बिना कुछ तुरंत जाने और
आप लाइव आकर बकथोती करने लग रहे हैं, लाइव आकर किसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम ऐसी बातें कर रहे हैं। खैर ये तो मामला हो गया संतोष रेणुवादो का। हो सकता है अपने बारे में उन्होंने सारी चीजें बोलने की जरूरत की। अगर मुझे लगता है कि इतने बड़े सोशल वर्कर, इतने बड़े सामाजिक कार्यकर्ता होते तो आप आते 2 मिनट में ये सारी बातों को रखकर चले जाते, लेकिन अपने बारे में अपने आप के बारे में इतना बड़ा गुणगान करना, मुझे नहीं लगता है कि दिस इज द पार्ट ऑफ दिस इंसिडेंट, इस घटना का ही ये पार्ट है। आप अपने बारे में कुछ भी ये चंबल संबल पेपर, न्यूज़पेपर, नेतागिरी, पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमाना चिनाना आप बात कर रहे हैं, उसको कौन इंटरेस्ट है उस चीज को सुनने के लिए, मुझे ये समझ में नहीं आता है। अगर आप खेसारी लाल यादव को लेकर मुद्दे पर आ रहे हैं तो उन मुद्दे पर बात कीजिए, उन मुद्दे पर बात कीजिए, एविडेंस दिखाइए, सबूत दिखाइए, सबको ये बताइए कि उन बच्चों का फीस जमा नहीं हुआ, वो बच्चा एग्जाम देने के लायक नहीं रहे, और ये सारी चीजें आप एज एविडेंशियल के तौर पर लाकर प्रस्तुत करते तो मुझे लगता है कि आपका लोगों के नजर में जो सामाजिक कार्यकर्ता की छवि है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन आपके बोलने का लहजा, एक बड़े सुपरस्टार को अब जो बोलने का लहजा है और जिस तरीके से आप अपनी तरीके से धमकियां देते नजर आ रहे हैं, किसी बड़े सुपरस्टार का नंबर जो है लोगों के बीच में पर्सनलाइज कर रहे हैं और अपने बारे में इतना ज्यादा अपने बारे में बड़ाई कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो है एक प्रकार का अपने आप में दूसरे लोगों को बदनाम कर अपने आप को उठने की कोशिश की जा रही है। और मुझे यही लगता है कि ये लोग जो होते हैं ना वो ज्यादा दिन तक नहीं उठ पाते, कुछ दिन सुर्खियों में रहते हैं और ऐसे गिरते हैं कि फिर दोबारा जो है लोगों की नजरें में इनकी जो पहचान है ना वो पूरा का पूरा गिर जाती है। तो मुझे दोनों लोगों से उम्मीद नहीं है, दोनों लोगों से कोई अस्तित्व भी नहीं है, कोई वैल्यू भी नहीं है, कोई रेपुटेशन भी नहीं है कि इन लोगों के बारे में बात किया जाए। हालांकि इन मुद्दों को उठाया इन्होंने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई क्या है? क्योंकि बात जब की जा रही है तो कहा यह भी जा रहा है कि बच्चे एग्जाम्स भी दे रहे हैं, बच्चे का फीस भी जमा रहा है। ये डजंट मैटर कि फीस कब जमा हुआ कब नहीं जमा हुआ, ये खेसारी लाल यादव की बात है। खेसारी लाल यादव का मन किया तो जब पैसा होगा जमा करेंगे। बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है तो फिर आप लोगों को क्यों दिक्कत है? ये थोड़ा मैटर करता है कि आपने आवाज उठाई तो फीस जमा हुआ, या फिर इसके पहले 3 साल से कौन पे कर रहा था, 3 साल से एग्जाम दे रहे थे, 3 साल से कौन पैसा पे कर रहा था, इसकी जानकारी आपके पास है क्या? आपने इसकी जानकारी दी है कि वो कभी पेपर से बाहर हो गए? ऐसा तो आपने जानकारी नहीं दी है। लेकिन भैया एक बार क्या हुआ, एक बार में आप जाकर इस प्रकार की चीजों से बच्चों को एग्जाम के समय बतियाकर बात कर उनके मेंटली को हैरेसमेंट कर रहे हैं, इस प्रकार की तमाम ऐसी चीजें कर रहे हो जिसको मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीजें जो है एक पब्लिक डोमेन में चाहिए। अगर आप बात करते हैं खेसारी लाल यादव से पैसा नहीं जमा है तो, अगर नहीं करते तो फिर आप पब्लिक डोमेन में आते, लेकिन पैसा भी जमा है, एग्जाम्स भी दे रहे हैं, लेकिन ये मैटर नहीं करता है कि पैसा कब जमा था, कब क्या हुआ। 3 साल से तो भाई वही कर रहे हैं ना, 3 साल से तो कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई। और ऐसे तुच्छ लोग हैं, ऐसे नीच लोग हैं कि नीचा गिराने के लिए 3 साल से उस बच्चे की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसके बाद से जिस तरीके से 50 से ज्यादा बच्चों को गोद खेसारी लाल यादव ने लिया है, उस बच्चे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन एक बच्चे को लेकर जिस तरीके से ये पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि एक व्यक्ति को दबाने की कोशिश की जा रही है, एक व्यक्ति को, छवि को कहीं ना कहीं नुकसान देने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती है और फिर आप लोग अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। ऊपर से संतोष रेणु यादव बताइए पवन सिंह के साथ बात करके और अपने लाइव चैट पे डाल दिया, मतलब क्या है? अरे भाई जब मुद्दा जो है उस पर बात कीजिए ना, उसमें पवन सिंह फलाना ढिकाना सिंह उसको लेकर आने की क्या जरूरत है बताइए? वो क्या है उसमें? उनका तो कोई वो नई रेपुटेशन ही है वहां पर, उसको लेकर सामाजिक कार्य को लेकर सोशल वर्क को लेकर। भाई जब फीस जमा हो गया तो भाई पवन सिंह क्या करेंगे पवन सिंह, जिसको लेकर लाइव आ रहे हो बहुत अच्छे इंसान है, ये बोल रहे हो वो बोल रहे हो यार, मतलब क्या है? खुद सुधरो यार, सुधरो, तुम लोग खुद सुधरो। और फालतू में ये भोजपुरी को बदनाम, भोजपुरी को विवाद में लेकर आना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये शोभनीय है। और चीजों को ठीक है, अच्छी पहल है, लोगों को जांच पड़ताल करो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और वो डायरेक्ट उनसे बात करो जो उस प्रकार की चीजें कर रहे हैं, जो उनके लोग हैं उनसे आप बात कीजिए ना कि भैया आप फीस क्यों नहीं जमा कर रहे हैं। आप पब्लिकली डोमेन में आना, अपने बारे में फिर दूसरे का लाइव वीडियो शेयर कर देना, फिर दूसरे के साथ फोटो खींच के शेयर कर देना और उनको बताना कि ये मदद करेंगे वो मदद करेंगे, क्या है ये? एक प्रकार का मुझे लगता है कि एक पूरा प्री प्लान है और प्री प्लान कर इस तरीके से कहीं ना कहीं प्रसारित किया जा रहा है जिससे एक सामने वाला बंदे की छवि को नुकसान पहुंचे, छवि को खराबी पहुंचे। और इस तरीके की लोग जो है वो कहीं ना कहीं मानसिकता रखकर सामने आ रहे हैं। खैर जो भी है, आपने सारी मैटर को सुना, सारे मैटर को जाना, आपकी राय इस पूरे खबर को लेकर क्या है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े।
नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।